हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और मैंने सोचा मैं कुछ अलग या नया करूँ, तो मैंने एक पिन लगाई है, हेयर पिन, एंड आई यूज माय लूप इयररिंग्स। सो नो, आई डिड नॉट वेयर एनी काजल, आई केप्ट इट एज इट इज़, एंड आई यूज्ड माय ओबियन रेड लिपस्टिक एंड आई टीम्ड अप विद दिस कैमिसॉल। सो तुम लोग को कैसा लगा ये लुक, प्लीज़ मुझे बताओ। ये मेरे दिमाग में जस्ट ऐसे रैंडमली आ गया। सो आई एम नॉट हैविंग माई लंच। yesterday I went to the dhaba and I had burji pav, not burji pav, burji and roti. Cost or like burji was quite sufficient and I had 3 medium-sized rotis. Cost me $90, which was quite good क्योंकि मैं बैठ के आराम से अपना ये, since I go at 7 o'clock, वहाँ पे कोई नहीं रहता है, तो आराम आराम से आई कैन हैव माई दिस एंड देन लीव। मतलब इक्के दुक्के लोग आ जाते हैं वो राइस प्लेट खाने के लिए। दीज गाइस कम, कॉन्स्टेंटली इनको ऑर्डर 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 होता रहता है। सो फ्रॉम देन आई वेंट फॉर माई ग्रोसरी शॉपिंग। देन आई वेंट टू मीट माई ज्वेलरी वेंडर, वो पूछने के लिए वो 3 टायर का वो है कि नहीं। उसने बोला कि नहीं, वो ख़त्म हो गया। समटाइम्स ही टेल्स मी, ये तो मैं बनाता रहता हूँ, आप ये लीजिए, ये ख़त्म हो जाएगा तो नहीं मिलेगा। तो इट्स अ फैक्ट, क्योंकि अभी ये शादी और ये सब फेस्टिवल का सीज़न रहता है ना, तो ये जो होता है ना, तो वो उसका धड़ाधड़ बिक जाता है। ही मेक्स इट विद, मतलब हाथ की कारीगरी है ना। तो देन आई सेड ओके। ही सेड आप किसी संडे, लास्ट टाइम ही सेड संडे को आइए तो शायद मैं बहुत सारे बना के रख दूँगा। ही सिंह सारे के सारे बिक गए हैं। सो यू हैव सीन दैट ना, चोकर, वाइट चोकर। मैंने बोला इट इज़ नॉट एन एमरजेंसी एंड जब मुझे लेना है, देन व्हेन आई डिले द थिंग, देन आई गेट टू सी अदर डिज़ाइंस ऑल्सो। तो लगे हाथों मैंने दूसरे डिज़ाइन देखे एंड ऑल दोज प्लास्टिकी थिंग्स वर दैट कोरियन डिज़ाइन टाइप्स। मैंने बोला मैंने इतना ख़रीद के रखा है, उसे तो पहले यूज़ करूँ मैं। फिर देन अभी चोकर्स पे मैं ये कर रही हूँ, तो लेट मी सी। Then I went to Purti supermarket and what did I get? I got Lakshmi Narayan का कॉर्नफ्लेक्स का चूड़ा. I wanted to buy salsa sauce for a longest time, but मैं भूल गई थी. किसान का होता था, but I used to skip it. तो I bought a Vibha. I think it's 165. It is in a glass jar. And mixed Malai chikki. Wow, I'm just trying. And then what else did I get? सिर्फ 2-4 बाजरा खाकरा लाया, जो बाजरा मेथी गार्लिक उसका कॉम्बिनेशन क्या था। यही 4-5 चीज़ें में। हाँ, एंड माई चना शिंग कॉस्ट मी $500। सिर्फ ये 4 आइटम, 4 या 5 आइटम। देन आई वॉज ऑन माई वे, देन आई सॉ दिस कुल्फ़ी लिखा था। देखा जाए तो वो स्टॉल, वो जो गाड़ी वाले ने अपना पूरा पेंट, मतलब वो पूरा वो चेंज किया है, हेडिंग क्या बोलते हैं उसको, वो जो होता है ना, नेम प्लेट चेंज किया है पूरा गाड़ी का। मैंने बोला ये नई वाली है। देन आई वेंट एंड आई सेड ये नया है क्या कुल्फ़ी अक्रॉस द रोड? देन ही सेड नहीं मैडम, ये हम लोग ने सिर्फ नेम प्लेट चेंज किया है, सब यहाँ वो पुराना ही था। पहले मेरे चाचा बैठते थे यहाँ पे, और मैं बैठता हूँ, और हम घर से बनाते हैं ये जय अम्बे आइसक्रीम, ये जो बनाते हैं ना, वो कुल्फ़ी फालूदा टाइप रहता है। तो वहाँ पे पूरे ही सिंह, यहाँ पे 300 सिर्फ किलो का प्राइस था। 300 ही सिंह भैंस के दूध का बनाते हैं हम लोग, तबेले से दूध लाते हैं और घर बनाते हैं। ये आजकल के, देन दैट बॉय वाज सिंह, ये हमारे पीढ़ियों से चलता है। ये सिंह 30 साल से है ये। 30 ही सिंह भवानी नगर में भी है, यहाँ पर भी है, फिर मरोल नाका में भी है। आई वॉज लाइक स्टन्ड। देन ही सेड पवई में भी है। आई जस्ट लुक्ड एट हिम, इनके भी ब्रांचेस होते हैं एंड इट्स अ फैमिली बिजनेस। एंड ही सिंह ये बड़े, ये वसंत ओएसिस में रहने वाले मेरे 20 कस्टमर्स हैं, वो 1-1, 2-2 किलो लेते हैं। सो दोज हू नो, मतलब ये जो पुराने लोग होते हैं, दे बाय दीज थिंग्स एंड दैट आइसक्रीम वॉज टू गुड। तो
तो उसने मुझे मलाई चॉकलेट का फ्लेवर दिया और कौन सा फ्लेवर दिया उसने, चीकू का, एंड दे वर रियली गुड। काफ़ी सारे आइटम्स थे। मतलब नेक्स्ट टाइम इफ़ आई गो देयर, ही सिंग में 1 बजे तक होता है रात को। ये फैमिली बिजनेस है, मतलब उन लोग रोटेशन में कहीं बैठे मतलब उनकी गाड़ी रहती है, मतलब फिक्स्ड प्लेस रहता है लेकिन फेसेस अलग अलग रहते हैं। तो ही सेड नहीं, हम लोग 1 बजे, ही सिंग 1-2 बजे तक भी लोग आते हैं आइसक्रीम, 2 बजे तक रहता हूँ और ही सिंग लोग आते हैं आइसक्रीम खाने के लिए। मैंने बोला ये बॉम्बे के लोग क्या, मतलब इनको सर्केडियन साइकिल कुछ मीनिंग नहीं रहता लगता है। अभी उठ के जाके रात को ऐसे काफ़ी बार मुझे भी लगता था, बिकॉज आई हैव नोबल एंड वेलनेस एंड देर इज़ अनदर केमिस्ट। यहाँ पे ही 3-4 डे एंड नाइट के केमिस्ट है, सो देर इज़ नो प्रॉब्लम, यू कैन गेट एनी थिंग, स्पेशली आइसक्रीम्स वगैरह रखते हैं। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग इन माई माइंड कि मुझे काफ़ी बार टेम्पटेशन हुआ कि मैं रात को उठ के जाके आइसक्रीम खाऊं। तो मैंने कहा मैं आती हूँ तुम्हारे इसमें। हाउ इज़ इट लुकिंग, हाउ इज़ द लुक लुकिंग? इना सिस्टर प्लीज टेल मी। मैंने अपने YouTube को री इंस्टॉल किया है क्योंकि ये मुझे थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा था। काफ़ी सारा मेरा डेटा वेस्ट हो गया, टाइम वेस्ट हो गया। लेमन ग्रास एंड मिंट। मेरा ना, यू वोंट बिलीव, मिंट है ना ऐसे फूल के बैठा था, अभी वो ऐसे सिकुड़ गया है, इट्स श्रिंकिंग। वरना फुल उस पॉट में ना पूरा ऐसे बन के रह गया था। नाउ आई कैन सी सम अदर प्लांट्स, सीडलिंग्स और दिस कमिंग आउट, स्प्राउटिंग। और मुझे खुद पता नहीं होता है वो कौन से होते हैं, क्योंकि कॉम्पोस्टिंग में मैं सारे सीड्स डालती हूँ, आई डोंट इवन वेस्ट सीड्स, सो आई डोंट नो व्हाट इज स्प्राउटिंग, व्हाट इज हैपनिंग सीरियसली। मैंने पपाया खाया ही नहीं एज अ फ्रूट। आई मस्ट गेट पपाया। ब्लैक ग्रेप्स हैव कम इन। I prefer having my tea, I prefer having my coffee in that brass, and I prefer having my tea in this small स्टील टम्बलर, क्योंकि इसमें मेरी सारा माल मसाला रहता है एंड आई कैन मंच ऑन इट। मैंने बहुत ट्राई किया उसमें चाय पीने का, लेकिन मुझे मज़ा भी नहीं आ रहा था। आई एन्जॉय हैविंग कॉफ़ी इन दैट, बट मुझे चाय का मज़ा नहीं आ रहा था उसमें बिल्कुल भी। इसके सामने ये वाले इयररिंग्स अच्छे दिखेंगे। दो चार ऐसी मुलाकात होगी। What is the secret of my beauty? Nothing. Absolutely nothing. Lemongrass, mint, freshly cut ginger, spices. मेरा लेमन टी का सेशन रहता ही है। Even if I have coffee in the morning, evening I will definitely have 3 to 4 cups of herbal tea। और वो ऐसे नहीं धड़ाधड़, ब्रेक, फ्री फ्लो में। Well, I liking my content like anything, huh? Thank you so much. ऐसा ही चलता रहा तो I might touch 1000 this and other soon as possible. I don't want to give a timeline, but at least I must touch 1000. 5 साल हो गए, कोई मूवमेंट तो होना चाहिए ना। पिछले साल से तो धड़ाधड़ मूवमेंट ऑन माई चैनल। 346 वीडियोस पोस्ट करना क्या होता है?
दैट्स क्वाइट अ नंबर, जो मैंने भी नहीं सोचा था। ऐसे मेरे माइंड में आइडिया था beginning of 2024 that every day I want to upload one video and 365 days के लिए 365 videos होने। I'm so much more close to it. I had gone through so much of tragedies but still I managed to make 346 which I didn't think. हर्बल टी पीने से ना मेरी कोल्ड कॉफ कंट्रोल में रहता है। ओवरऑल इम्यून सिस्टम भी अच्छी हो गई है मेरी। आई हैड वन, सुबह उठ के मैंने वो कॉर्नफ्लेक्स, चूड़ा, आलू हल्दीराम का भुजिया, मुरमुरा, क्या मिक्सर, शेंगदाना मिक्स करके मैंने एक पूरा पैकेट बना के अपना खुद का मिक्सचर बना के साइड में रख दिया मैंने इन अ होल दैट लक्ष्मी नारायण के चूड़े के पैकेट में ही ना, वो पहले वाला जो उसमें मैंने डाल के मैंने खुद का पैकेट का खुद का चूड़ा बना के मिक्सचर बना के रख दिया। बिकॉज sometimes I feel like, there are days in my life where I just want to have dry breakfast and I don't feel like eating anything. I just want to have some dry breakfast, जैसे खाकरा है which I did it in the month of December। तो दिसंबर का पूरा 50%, 60-70% I was having dry breakfast. Even if I was having खाकरा, I was having खाकरा pizza. Even if I vegetables भी खाती थी, टमेटो, अनियन, कैप्सिकम, वो भी मैं खाकरे पे डाल के पिज़्ज़ा बना के खाती थी या भेल बना के खाती थी मैं। बिकॉज आई कट द वेजिटेबल सेपरेटली एंड ओनली मिक्स व्हेन आई हैव टू ईट। मैं सारी चीज़ों को मिक्स करके सैलड ऐसे बना के नहीं खाती थी। छाछ भी पीना है, वो लेके आई हूँ, लेकिन मुझे मीठी का शौक़ नहीं था बट सडनली मेरा मन किया कि वो तलब हो गई कि मुझे कुछ, और ये चिक्की ज़्यादा मीठी भी नहीं थी, फ्लेवरफुल थी, सॉफ्ट थी, अच्छी थी। आफ्टर ईटिंग गजक ना, आई प्रॉमिस्ड माई सेल्फ कि मुझे हफ्ते में एक बार कोई नया मीठा ट्राई करना है विच इज़ नॉट सो मीठा। जैसे तिल के लड्डू है, वो ज़्यादा मीठे नहीं हैं, दे ब्रिटल। जैसे गुड़ और तिल की चीज़ें या चिक्की, जैसे मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड, ये भी चिक्की थी ना, समथिंग चिक्की बेस्ड इंडियन कुछ भी स्वीट मुझे मिलता है तो, या कुल्फ़ी, मुझे कुल्फ़ी खाने का, जैसे एनीथिंग इंडियन, राइट, लोकल। इवन चॉकलेट्स है तो भी लोकल। सो एवरी डे इज़ अ न्यू डे, एवरी डे इज़ अ न्यू एक्सपीरियंस इज़ द वे यू सी। पहले मैं ये सोचती, फॉर मी एवरी डे वॉज नॉट अ न्यू डे, एवरी डे वॉज अ सेम डे। मैंने बॉदर ही नहीं किया, आज का दिन गया, दूसरा दिन गया, तीसरा दिन गया, बट आज नाउ आई सी आई डिडंट गो टू द पॉन्ड पार्क, क्योंकि कल मैं बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारा वीडियो बैक टू बैक रिकॉर्ड किया था एंड आई सेड नहीं, मुझे बिकॉज एक पीरियोडिक जब तुम ब्रेक लेते हो ना, वो भी अच्छा ही रहता है। तो जब मुझे अभी एज आई सेड आई वॉन्ट टू गो, संडे था ना, संडे इट्स ओके, संडे इज़ अ सन, बट वो क्या होता है ना, अदर डेज वो सेम फेसेस रहते हैं, लेकिन ऑन संडे दोज फेसेस डोंट कम इन। एवरी सिंगल डे नहीं आते, कुछ फेसेस संडे को नहीं आते, सैटरडे संडे को नहीं आते, कुछ फेसेस सिर्फ संडे को ही आते हैं। लेमन ग्रास सूख गया, टुडे आई हार्वेस्टेड इट, पॉट में डाला, इवन तुलसी को भी मैंने पॉट में डाला आज, लुक्स वेरी नाइस। तुलसी की लीव्स भी डालूँ क्या? एक आध काटती हूँ उसमें से। कैसा रहा रब्बा, मेरे बदल गए साल के 12 महीनों का साल, ये साल कैसा रहा और रब्बा, मेरी बदल गई चाल। लुक्स नाइस। tomorrow also, okay, tomorrow is a surprise at the pond park. I'll be
Okay, I'll give a hint. I'll be repeating the same outfit, but curtain raiser, something different, little bit different. People are looking into my hands to see my green bangles. टॉप टू बॉटम देखते हैं, मेरे पायल देखते हैं, एंड दे आर लाइक अमेज्ड कि हाउ कैन कैरी दिस। अभी तुम ये देखो, ये जो ग्रीन बैंगल्स होते हैं ना, काम वाली बाई टाइप्स, लेबर टाइप ऑफ क्लास वेयर समझो, ये भाजी वालीज एंड ऑल दे वेयर, एंड आई एम वेयरिंग इट फट्टे ऑल द टाइम। मैं पायल भी पहनती, इट्स नॉट मैं एक ही पैर में पहनती हूँ, एंड दैट ऑल्सो प्रॉपर पायल पहनती हूँ मैं। तो लोग वंडर करते हैं कि है क्या चीज़ ये। दैट्स कॉल्ड अ स्टाइल आइकन who has the confidence to wear such everyday items and still look cool. It's the way you wear things. You can make a fashion statement out of anything. मेरे green bangles are the most talked about. My payal, my bindi, most talked about. जबकि हर कोई पहनता है ये। और मेरे बिंदीज कुछ ग्रेट नहीं होते, मैं सिर्फ सिंपल बिंदी प्रेफर करती हूँ। इफ़ यू ऑल हैव सीन माई बिंदीज आर वेरी सिंपल। मेरी कुर्ता ये सब बहुत यूनिक रहता है। माई ओवरऑल लुक इज़ वेरी यूनिक। अच्छा हुआ मैंने हर्बल टी पिया। जब तुमके पेट में गड़बड़ होता है ये सब खा के ना, गो फॉर ड्राई ब्रेकफास्ट। सीरियसली, जैसे कुरमुरा है, चना शिंग है, शिंग भी नहीं डालने, कुरमुरा खाओ। सी आई मेड दिस प्लेट। आई लव माई थाली, लाइक आई लव माई स्टील का बर्तन, द रिसेंट वंस विच आई गॉट। गाइस आई एम बाइंग अ न्यू सेरेमिक मग। बहुत हो गया। I had one session of khakra and kurmura, which I had prepared the mixture. This is my second session of khakra. I had it with cream cheese. मुझे लेकिन वो इतना पसंद नहीं आया क्योंकि ये बाजरे का टेस्ट ना कुछ अजीब ही रहता है, along with मेथी and garlic. I preferred the जवार मेथी मसाला, और जवार मेथी मसाला was much better. जवार का खाकरा is far more tastier than the बाजरा. मैंने ओट्स का भी लाना है मुझे। आई वांट टू टेस्ट ओट्स। नेक्स्ट सेशन विल बी ओट्स। आई एम गिविंग यू पक्का रिव्यू कि कैसा ये खाकरा टेस्ट करता है। और एक खाकरा होता है थोड़ा बड़ा, ऑयली रहता है, और वो क्रम्बली रहता है। दिस इज़ नॉट क्रम्बली, दिस इज़ फर्म एंड क्रिस्प। और दूसरा खाकरा रहता है ना, थोड़ा सा बड़ा रहता है। दिस इज़ मिड साइज़, बहुत ऑयली रहता है वो। दिस वन इज़ नॉट ऑयली, दिस इज़ प्रॉपर खाकरा। उसका मैंने कौन सा टेस्ट किया था, पालक खाकरा, बट इट वॉज वेरी ऑयली, हाथ में लगा। इफ़ यू आर बाइंग अ खाकरा, सी इट इज़ बेटर टू बाई अ लिटिल एक्सपेंसिव स्टफ देन बाइंग अ चीपर स्टफ। और चीपर उसको भी 90 रुपीज़ ही थे, बट फुल्ली ऑयली, और उसका क्वांटिटी ज़्यादा था। तो यू विल बी लालच में आके तुम ज़्यादा क्वांटिटी है इसलिए वो खाएगा, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा ऑयली था, लेकिन वो खाने में टेस्टी होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। दिस इज़ माई क्रीमी चीज़ मेयोनीज, cheddar cheesy melt mayonnaise. Next I'll get garlic. Tastes better with वो जवार था ना, it was tasting good with cheese also. इसको मुझे लगता है, इसको मुझे पिज़्ज़ा बना के खाएंगे तो थोड़ा टेस्ट आएगा इसके अंदर, लगता है। सालसा का बेस डाल के ना, इसका मैं क्यूकम्बर
पिज़्ज़ा बना के खा लूँगी। अनियन क्यूकम्बर। स्ट्रीट फूड का यही तो ये है, प्रेजेंटेशन बहुत रबिश रहता है, बट आई डोंट थिंक पीपल बॉदर अबाउट इट। उनको सस्ते में कुछ खाना है, पेट ही तो भरना है। Paji is going to put a dosa stall and it's going to start at 6 a.m. उनका उस साइड में पड़ता है ना, वो भारत वन के साइड में पड़ता है, उसको बामनदया पाड़ा साइड बोलते हैं। इट इज़ इन बिटवीन, नहीं इट इज़ नहीं ऑन द वे टू ऑपोजिट अशोक नगर। आई कांट कॉल इट ऑपोजिट, इट इज़ जस्ट दैट साइड। मतलब उनके ढाबे को में बैठ के यू कैन सी अशोक नगर। सो इट्स समवेयर इन बिट, सो इट्स लाइक वो सारा क्राउड आएगा मॉर्निंग में उनके पास, अगर वो रखेंगे तो। देन ही वाज सेइंग, उसका वो वर्कर मुझे बोल रहा था कि स्टाफ मुझे बोल रहा था कि उन लोग और कुछ शुरू करने वाले हैं। क्या शुरू करने वाले थे? चाय का स्टॉल। मैंने बोला अगर तुम लोग चाय रखते हो, दे हैव स्टार्टेड डूइंग पराठास वंस अगेन। गोभी का पराठा, आलू का पराठा, पनीर पराठा एंड चिकन पराठा। ऐसे ना एवरी संडे, मैंने बोला ना, ऐसे तुम लोग को कोई हैंग आउट प्लेस मिलता है जहाँ पे खाना भी टेस्टी और बैठने में नाटक नहीं करना चाहिए, लाइव खाना बनता है, फ्रेश है, तो खा लेते हो, वैल्यू फॉर मनी है। तो वंस इन अ वाइल संडे या जब तुम्हारा मन करता है, आई ड्रेस्ड अप सो वेल एज वन गोइंग फॉर फाइन डाइनिंग, बट मैं जा रही थी वो ढाबे में। मैंने सुबह का ही कपड़ा पहना था, बट आई हैड फ्रेशन अप इन द सेंस, मैं शावर करके फ्रेश होके गई थी, फीलिंग वेरी डल। एंड इन माई माइंड देयर वाज दिस पर्टिकुलर थिंग कि मुझे ढाबे की भुर्जी खानी है। वैसे भुर्जी मैं भी बनाती हूँ, लेकिन बाहर का, मैंने बोला ढाबे स्टाइल खाने का वो टेस्ट ही अलग रहता है। बट लगभग वैसे ही बनती है मेरी भी भुर्जी, लगभग, मैं वो ये नहीं बोलूँगी 100%, बट ऑलमोस्ट वैसे ही बनती है। बिकॉज आई लाइक माई भुर्जी लाइक दैट, सो आई लाइक दैट प्लेस। वो मेरे टाइप का खाने का है। इवन द चाइनीज़ इज़ वेरी गुड। अगर तुम बॉम्बे में कहीं पर भी हो, आसपास यहीं कहीं पर भी रहते हो ना, तो यहाँ पे आई कैन ड्रॉप इन, इट्स कॉल्ड अपना ढाबा। फिर इनका और एक भी रेस्टोरेंट है महाकाली में, आर इज़ अनदर सुपर डुपर हिट। क्योंकि खाना कितना अच्छा है, मैंने खाया नहीं है बट अच्छा है। This kebabs and all this mutton and all that is there. ये छोटे से सेटअप में भी ना आग बंद करके लाखों कमा सकते हैं। इट्स जस्ट दैट यू नो कि तुम्हारा वर्कर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये अभी लंच भी दे रहे हैं। पहले इनका सिर्फ डिनर था, डिनर में बहुत रश रहती थी। ऑल दिस बियर्डास यूज्ड टू पाइल ऑन। फ्राइडे सैटरडे इसे फुर्सत नहीं होती थी, क्योंकि उसका खाना इतना अच्छा रहता था। ऑर्डर भी करते थे और लोग बैठ जाते थे वहाँ पर। So if you see mismatch in my videos, please don't feel confused, क्योंकि मेरा बैकलॉग रहता है। कभी कभी ड्यू टू टेक्निकल रीजंस और सम टाइम कंस्ट्रेंट आई कैन नॉट अपलोड बैक टू बैक। वो लोड फ़ोन भी नहीं ले सकता है, एंड दैट डेटा से मुझे वहाँ से वो भी मिल जाएगा,
नोटिफिकेशन. नो, दैट इज़ द रीज़न. जो भी मेरा बैकलॉग होता है ना, आई अपलोडेड एज एंड वेन. बट स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो आई विल ऑलवेज आई विल टेल कि मेरा जो वीडियो है कौन से डेट पे बना है एंड व्हाट इज़ द टाइम. सो इससे तुम लोग को कन्फ्यूजन नहीं रहेगा. सो दीज आर माई करंट एनर्जीज. टुडे इज़ मंडे 20th now January 2025. दैट इज़ अ बेटर वे टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. बिकॉज वो क्या रहता है ना, टाइमिंग भी बता दूंगी कि आफ्टरनून है क्या है राइट ना. दो चार ऐसी मुलाकात हो ला ला. तुम एक लालची की तरह चीज़ों के पीछे भागते रहोगे ना, जो हाथ में है ना वो भी इंजॉय नहीं कर पाओगे. दिस इज़ माई मंत्रा. मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन. भाई तुम लोग को करना है करो, लेकिन पहले हाथ में जो है वो समझो. नहीं हमारा तो कुछ भी ठीक नहीं जा रहा है, ये रिश्ते खराब, जो ये नहीं है, वो नुकसान हुआ है. मेरे कंडीशन में रहोगे ना, खड़े नहीं रह पाओगे तुम लोग. द अमाउंट ऑफ ऑपोजिशन एज अ वुमन आई हैव फेस्ड ऑल बाय माई सेल्फ. कभी कभी मेरे हाथ पैर काम जाते हैं ये सोच के कि इतना ज़्यादा ऑपोजिशन कौन झेलता है भाई. एवरी सिंगल कैरेक्टर कम्स जस्ट टू गिव सम सिंपति, लेकिन उस सिंपति में वो डार्क एम्पैथ जैसे रहते हैं. अभी तो देखो ये हम पे डिपेंडेंट. तो काफ़ी लोगों को फ्रस्ट्रेशन होता है कि उन्होंने मुझे ना फेक सिंपति दी थी और मैं उनके आगे पीछे लल्लू चप्पूगिरी नहीं कर रही हूँ, थैंक यू करके उनके आगे पीछे और उनके कंधे पे रोती नहीं हूँ. तो दे गेट एंग्री, हाउ कम दिस पर्सन इज हैप्पी. इसका फाइनेंशियल भी अंडू टाइप है, ऊपर से हीरोइनगिरी कर रही है. आई स्टॉप बॉदरिंग. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मुझे घर से लोग सोचते कि वाई मैं ऐसा इस घर में मुझे बहुत दुख मिले हैं. घर के अंदर मुझे घर से कोई मकान से कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई होप यू अंडरस्टैंड. मकान 4 दीवारों का है, 4 दीवारी है, बट ये घर नहीं बनता है. मकान होता है राइट ना. लेकिन इस घर के अंदर मुझे इतने सारे दुख मिले हैं. एवरी सिंगल डे जब मैं बैठ के वो सोचती भी हूँ ना कि मैं पागल क्यों नहीं हुई या तो मैं मर क्यों नहीं गई. गॉड इज़ ग्रेट. सिंस आई सेड आई एम लाइक दिस लक्कड़ बग्गा. बेशरम, बेहया और हरामी का कैरेक्टर. देखो मेरी मॉम मेरे से ऐसे मुझे धमकियाँ देती थी, ऐसे मुझसे झगड़े करती थी, ऐसे मुझे पागल बना के रखती थी कि या तो मैं खुद छोड़ के जाऊँ या तो वो मुझे इस तरह से कतार में लेके खड़ी रहेगी कि तेरा टाइम आ गया, नंबर आ गया. बट आई नेवर बॉदर्ड. मैंने बोला जो होता है देखा जाएगा. और जिस टोन में वो मुझसे झगड़ा करती थी उसी टोन में मैचिंग, मैंने ये नहीं सोचा सामने वाली मेरी माँ है, मेरी पेरेंट है. जो लैंग्वेज यूज़ करती थी वही लैंग्वेज मैंने उसको वापस दिया. विच आई विल नॉट रिकमेंड यू टू डू दैट. लेकिन मुझे करना पड़ा वो, नॉट बिकॉज आई वॉन्ट टू हैंग अराउंड हियर. और मैंने बोला मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया है, मुझे जो करना है, जो देखा है देखा जाएगा करके. तो इतना बड़ा रिस्क उठाया. एंड शी इज़ टू बी फ्रस्ट्रेटेड इंस्टेड ऑफ मी लाइक चूरन. क्योंकि जब शोर मचता है पूरी बिल्डिंग में पता चलता है और ये खबर सब जगह फैल जाती है. जैसे पूरे चर्च में फैल जाएगी, पूरे कम्युनिटी में फैल जाएगी, पूरे रिश्ते. तो कैन यू बिलीव आई एम सच अ बदनाम पर्सन. जबकि मेरा उसमें कंट्रीब्यूशन नील रहेगा. लेकिन जैसे उसने शोर मचाना शुरू किया, मैंने मैच करना शुरू कर. इफ़ आई डोंट मैच इट फिर वो और ज़्यादा ताकतवर बनती है. तो दैट वाज द वे कि उसने अपना उसको उस लिमिट में रखने के लिए मुझे एंड आई शुड टेल गॉड आई एम रियली वेरी सॉरी. बट ये महाभारत है. मुझे जैसे बोलते हैं ना अर्जुन को द्रोणाचार्य के सामने
अपना बाण उठा के उसको मारना था ना, वैसे वाली मुझे मेरे धर्म संकट में थी ना, मुझे करना पड़ा ये। बिल्कुल मुझे मज़ा नहीं आता था, अच्छा भी नहीं लगता था। ऊपर से जब शोर मचाती थी, घटिया घटिया एलिगेशंस, घटिया घटिया बातें। अब जब वो मर गई तो व्हेन पीपल कम एंड से ना, वो या मदर वाज सच एन व्हाट होली पर्सन, लेडी ऑफ ग्रेट फेथ, ऑलवेज इन द चर्च। मैंने बोला उस औरत का राक्षसनी का चेहरा आके वो चार दीवारी में देखना चाहिए। द वे शी प्लेज हर माइंड गेम्स, द वे शी मैनिपुलेट्स थिंग्स। मैं उसकी बुराई करते थकती नहीं। मैं लोगों को ऐसा लगता होगा कि कैसी बेटी है। मुझे इतना बड़ा रिस्क उठाना पड़ा। आउट से होता है वो देखा जाएगा। ऐसे तो ये परिणाम भयंकर होंगे, तुम्हारे सोने की लंका जल के राख हो जाएगी। और वैसे ही हुआ, तितर पितर हुआ। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इस घर के अंदर मुझे बहुत सारे दुख मिले हैं। उस चीज़ से रिकवर करके आज मैं बैठ के एक वीडियो बना रही हूँ। इट्स नथिंग लेस देन अ मेरिकल। तो मैं लोगों को बोलती हूँ ना, तो अपनी ज़िंदगी में जो है वो मैं ये नहीं बोलती कि मेरी तरह बन जाओ या लड़ाई करने लगो अपने पेरेंट्स के। अपने हिसाब से देखो क्या है, हिसाब देखो अपना क्या है। मुझे कभी मज़ा नहीं आया। मैंने उसको हमेशा बोला है कि वाई डू यू पुट योर सेल्फ डाउन, यू आर अ मकान मालकिन, योर माउथ शुड बी जिप्ड अप, नॉट येलिंग शाउटिंग फॉर नो रीज़न। मुझे नीचा दिखाने के चक्कर में तुम पूरे चीज़ को ख़राब कर रही हो, पूरे माहौल को ख़राब कर रही हो। मैंने बोला मेरे लिए इतनी, एंड इट हैज़ हैपेंड। अभी समझा क्यों, वाई इट्स अ ट्रिगर कैस्केड कि मुझे कहीं से कुछ भी सपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि मुझे इतना बदनाम करके रखा गया है। लेकिन एट द सेम टाइम मेरे खुद के कर्म इतने अच्छे थे, क्योंकि मेरे सिंस आई वॉज एवरीवेयर, इट इज़ लाइक अ मिस्टीरियस काइंड ऑफ अ कैरेक्टर कि हम इसके साथ किस तरह से बर्ताव करें। लेकिन हम लोग ने इसको हमने देखा है काम कर, मतलब शी इज़ अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु वाज सो आउटस्पोकन, एट द सेम टाइम शी इज़ सच अ पर्सन। तो दे कैन नॉट फिगर आउट कि क्या करे। वो कौन सा भी रिएक्शन करते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। बात करनी है करो, नहीं तो टाटा बाय बाय। मैं किसी के आगे पीछे नहीं करती हूँ, और ना ही मुझे फ़र्क पड़ता है। मैं यहाँ पे पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट में नहीं हूँ। यू गॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो मुझे इतना तकलीफ़ हो रही है, मुझे इतनी डिफ़िकल्टी हो रही है टू मेरी आइडेंटिटी को इन्वेंट करने के लिए। बट मैंने परवाह नहीं की। मैंने अपने हेल्थ पे कंसंट्रेट किया, मैंने अपने आप पे कंसंट्रेट किया। मैंने भगवान से हर बार माफ़ी मांगी। मैंने बोला मैं धर्म संकट में हूँ, मुझे जो करना है करना है। और मेरे इंट्यूशंस बहुत छाप रहते थे। मैंने बोला ना, खाना खाते वक्त भी मैं उसको बोलती थी तूने दगाबाजी की है, तू कुछ षड्यंत्र करी है। देयर आर टाइम्स आई वॉक, आधा खाना उसके साथ खा के हाथ वॉश करके मैं फिर से वो खाना मैंने या तो बेडरूम में आके फिनिश ऑफ किया होगा, या तो खाना मैं कभी छोड़ती हूँ ना, वेस्ट नहीं करती हूँ। पहले मैं थोड़ा सा ही लेती हूँ। आई यूज्ड टू अवॉइड सिटिंग विद हर फॉर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर जितना हो सके। मैंने बोला ये खाना मुझे रास नहीं आता है। जिस इंटेंशंस और थॉट प्रोसेस में तूने बनाया है ना, ये खाना मुझे ना पचेगा ना, ये मुझे मेरे शरीर के लिए अच्छा है ये। और वैसे होता था। Why am I repeating this? Because we Indians are stuck up with our parents. लोग गैसलाइट कर, तो what happened? तो what happened? That is your father, that is your mother, that is your brother. मैं फैमिली प्रॉब्लम्स देख के मुँह पे ही बोल देती हूँ। वी इंटरनेशनल रोमिंग, जैसे मेरा फॉरेन टूर अभी वी डिसाइड कर रहा है बाय गिविंग मी अ पोस्ट पेड। द वेरी रीज़न आई टुक दिस, मुझे एज ए सेड मुझे देखना था कि सर्विसेज कैसे है, या मुझे क्या बेनिफिट मिल रहा है इसमें से। मैंने ऑलरेडी
आई माइट गो स्विच बैक टू प्रीपेड वेरी सून. ये महीने का बिल क्लियर आउट करके. डिपेंड्स. डिपेंड्स एज आई सेड. यू नो मेरा ज़िंदगी ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो रहा है. ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो रहा है. तुम सोचो ईयर एंड होते ही मतलब ईयर नवंबर दिसंबर से अपग्रेड 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 होते जा रहा है. इन माई लाइफ ऑल्सो. लोगों का रिएक्शन मैंने देखा 1 जैन से और चेंज हो रहा है. मेरे खुद के नेबर्स को मैंने देखा है जो मेरे नेबर्स हुआ फ्रॉम माई कम्युनिटी. मैंगलोर. How many Mangaloreans are there in this building? One. There were cars, so many Mangaloreans, but they have shifted and all that, huh? Shifted to better buildings. काफ़ी Mangaloreans है इस बिल्डिंग में. अभी 1 2 3 4 5 6 7. एविंग और वीविंग को लेके 7 Mangaloreans आर देयर. दीज आर कम्युनिटी पीपल. और ये चर्च के लोग भी वही होते हैं और कम्युनिटी भी वही होते हैं. Because when you meet these community people, generally if they are senior citizens, we speak in this Konkani language with them. Not with everybody. ये community के लोग जो होते हैं और if they are senior citizens, you will sit and talk in Konkani with them. Seriously. ऐसे ऐसे षड्यंत्र, ऐसे ऐसे चीज़ें, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग. अभी भी मेरा कानों में गुजता था कभी कभी. मेरे कानों में गुजता रहता था. See, so many spam calls are coming in. I think I should make a complaint about this. मुझे इरिटेशन होता है प्रमोशनल कॉल्स. ये कितने सारे प्रमोशन. इवन इफ यू आर ऑन पोस्टपेड दे आर सच भैंचो. दे कॉल यू अप टू पुट समथिंग मोर ऑन योर हेड. आई ऑलवेज से गॉड, अगर मुझे कुछ जॉब भी करना पड़े ना, वॉकिंग डिस्टेंस में हो और वो ऐसा वाला हो कि आई एम मोर ऑन टू स्टार्टिंग माई ओन थिंग देन लुकिंग आउट फॉर अ जॉब. सीरियसली. एटलीस्ट आई बी लाइक माइंड ऑल्सो. कैसे बोलते ना, यू विल बी ऑन अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर. नाउ आई एम फीलिंग मोर बेटर. जब तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे हैं ना, तो उस पैसे का कुछ मीनिंग होना चाहिए. या तो किसी को खाना खिलाओ, या किसी की फ़ीस भरो, या किसी की लड़की की शादी है, लड़की के साइड में उसके लिए एक साड़ी खरीद के दे दो. दावत के लिए पैसे नहीं दे सकते तो 1-2 हज़ार की साड़ी खरीद के, 1-2 हज़ार की साड़ी या 1,000 की साड़ी खरीद के दे दो. हाथ में कुछ वो कांच की चूड़ियाँ या कुछ चूड़ियाँ खरीद के दे दो. ये ऐसी वाली चूड़ियाँ 200-300 रुपए की. मैं बोलूँगी पुअर है तो क्या हुआ, शादी तो कर सकते हैं. गहनों की ज़रूरत है क्या? यही पहन सकते हैं हम लोग, नकली गहने, ये चूड़ियाँ, हार. हाँ, क्या है उसमें? गहने कबट में ही रह जाते हैं. तुम उसको पहन के बैठते नहीं हो. एक तुम्हारे गले में कुछ होगा तो.
It's 33 degrees, so-called winter in Bombay. How do I remain slim? I remain slim is because I don't have a मैंडेटरी वो है ना लंच ब्रेकफास्ट ऐसा करने का ये सिस्टम नहीं है मेरा. अगर मेरा ब्रंच रहता है या सपर रहता है, अगर मैं डिनर करती हूँ तो सपर भी नहीं रहता है, लंच भी नहीं रहता है. अगर मैं बाहर जैसे मैं ढाबे पे खाने जाऊँ तो उस दिन मैं खाने जाऊँगी जब जिस दिन मैंने सिर्फ ब्रंच किया हो. मॉर्निंग में सिर्फ मैंने हर्बल टी पिया और कुछ मैंने ब्रेकफास्ट किया है. देन आई गो इन द 7 बजे जाऊँगी. दैट मीन्स बाय 8:30 आई एम वाइंडिंग अप. अगर मैं स्लोली बैठ के चिट चैट भी करूँ, चाय भी पीऊँ उसके बाद, जस्ट इन केस कल पाजी नहीं थे, उनके कोई भांजा आया था वहाँ पर, तो ही वॉज नॉट देयर. तो एनीवे मेरा वाइंड अप हो गया था भाई 7:45 8 तक हो गया था. फर्स्ट आई वॉज टॉकिंग टू द स्टाफ लिटिल बिट. ही सेइंग मैडम आप तो आए ही नहीं, कितने दिनों के बाद आ गए. मैंने बोला ऐसे नहीं. अच्छा तुम लोगों ने मिस किया. हाँ वन फेलो वॉज वेरी ओकल. हाँ मैडम मिस किया. क्यों नहीं आए आप इतने दिन? क्योंकि दे रिमेंबर बिकॉज आई वॉज इन गुड टर्म्स विद देयर ओनर या देयर मालिक. एंड अनदर थिंग दे रिमेंबर इज़ मैंने उनके लिए जब भी जाती हूँ चाय चाय बनाती तो मैं उनको फ्रूटी बन लेके जाती हूँ. तो दैट इज़ द रीज़न वाई. कल भी मैं लेके गई थी बट देन इट वॉज प्रीटी ऑकवर्ड. देन आई सेड जाने दो. नॉट दैट आई वांटेड टू हैव दैट मिल्की टी. ऐसे कुछ खास ये नहीं था बट इट्स लाइक अ गेट टुगेदर काइंड ऑफ अ थिंग ना. अच्छा लगता है ढाबे पे बैठ के गरम गरम चाय पीने को. और कल ना मुझे एक्चुअली चाय पीने का मूड भी नहीं था बट मैंने बोला अगर बनता है तो आई विल हैव इट. इफ़ नॉट देन इट्स ओके. और वैसे ही हुआ. नॉट दैट आई वॉज लॉन्गिंग फॉर इट. और नहीं भी मिला तो आई डेंट फील बैड अबाउट इट बिकॉज आई होप यू अंडरस्टैंड. कभी कभी होता है ना दैट यू रियली डोंट फील लाइक ईटिंग एंड ड्रिंकिंग अदर थिंग्स. मुझे सिर्फ उस भुर्जी पे कॉन्सेंट्रेशन करना था. सो आई एन्जॉयड माई भुर्जी. I enjoyed the small slices of chiku and that chocolate kulfi which he offered me. Quite a big much slice उसने कहा. तो मैडम कभी आ रहे हो आप? मैंने बोला आ जाऊँगी. जब तुम कुल्फ़ी खाते हो ना तो वो कुल्फ़ी को भी एक मील की तरह खा लो क्योंकि इट्स अ फ्रोज़न मिल्क का बना हुआ है. तो उसके साथ तुम सब कुछ मिक्स करोगे ना पेट में बहुत वो हो जाता है फिर. और एक चीज़ मेरे दिमाग में आ गई थी, क्या पता है? रात को अराउंड 10:30 और सोना मैंने सोचा शांति 10 o'clock था तो मैंने बोला मैंने मिक्स मलाई लाई है ना क्रश चिक्की तो मुझे वो टेस्ट करनी है करके. सो आई हैड हाउ मेनी पीसेस ऑफ इट. चॉकलेट के छोटे छोटे चिक्की के पता है ना लादी जैसे बोलते हैं, टाइल्स जैसे होते हैं, मीडियम साइज़ स्मॉल साइज़ के. सो 3 चॉकलेट के थे, 3 रसबेरी के थे, स्ट्रॉबेरी के थे और 3 प्लेन थे और नीचे प्लेन है चिक्की. सो आई हैड 2 पीसेस 6 पीसेस ऑफ इट आई हैड. हर एक पीस को इंजॉय करके खाया मैंने. रात को मज़े से चिक्की खाई मैंने एट अराउंड 10ish, मतलब 2 घंटे के बाद. और कर इफ़ यू आर वॉकिंग 4 किलोमीटर्स. वो मेरा प्लम केक भी है, उसे भी खाना है मुझे. तो इफ़ यू आर वॉकिंग 4 किलोमीटर्स कैन यू इमेजिन कैसा होता है वो सुबह सुबह. एंड मैं तिल के लड्डू खाने लगी हूँ. एटलीस्ट 1 तिल का लड्डू पर डे विल. ये जो बोलते हैं ना न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी एंड ऑल दिस, ये बेकार की बातें होती है. डोंट गेट कैरिड अवे विद इट. ईट व्हेन यू आर हंग्री, ईट क्वालिटी फूड. बस उतना ही बोलूँगी मैं. आई विल वाइंड अप. आई एम मेकिंग अनदर herbal tea for myself and I'll just get back to you people.